आइए बच्चों, पाठ 11 में राष्ट्र रक्षक मराठे में जिन मुख्य मुद्दों पर हमने अभी जानकारी प्राप्त की, उन्हीं मुद्दों के अंतर्गत जो मुख्य पॉइंट है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखेंगे कौन कौन से मुख्य मुद्दे थे हमारे। प्रस्तावना: बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बाजीराव अर्थात नाना साहब पेशवा हुए। नादिर शाह के बाद दिल्ली में अस्थिरता उत्पन्न हो गई। इसी कालावधि में मराठों ने उत्तर में मराठी सत्ता दृढ़ करने का प्रयास किया। इस प्रकार बच्चों, यह हमारा पहला पॉइंट था, हमारा जो प्रस्तावना। अगले मुद्दे की ओर। उसके बाद मुद्दा है उत्तर की स्थिति। रुहेले का दमन। अयोध्या प्रांत के पश्चिम उत्तर में हिमालय की तलहटी में लगे हुए प्रदेश को रुहेलखंड कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, रुहेलखंड किसे कहते हैं? अफगानिस्तान से आकर कुछ पठान इस प्रदेश में अस्थायी रूप से बस गए, उन्हें रुहेले कहते हैं। रुहेले किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। गंगा यमुना के दोआब प्रदेश में इन लुटेरों ने उत्पात मचा रखा था। उनका दमन करने के लिए अयोध्या के नवाब ने मराठों को आमंत्रित किया। मराठों को रुहेलों का दमन करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको युद्ध में पराजित करने के लिए, उनके उत्पात को कम करने के लिए। ठीक है, तो अगला मुद्दा हमारा क्या है वो देखेंगे। अगला मुद्दा है अफगानों से संघर्ष। अब्दाली का आक्रमण। अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने ईस्वी सन 1751 में पंजाब पर आक्रमण किया। मुगलों के अब्दाली के आक्रमण का भय था। मुगल शासक को मराठों के सामर्थ्य पर विश्वास था, इसलिए उसने मराठों के साथ ईस्वी सन 1752 में रक्षा संबंधी एक समझौता किया। उस समझौते के अंतर्गत क्या क्या शर्तें मानी गई? देखिए, मुगल मराठा समझौता। मराठे, जाट, राजपूत आदि शत्रुओं से मुगल सत्ता की रक्षा करेंगे। बदले में मुगल सत्ता मराठों को नगद राशि देगी। मराठों को पंजाब, मुल्तान, राजपूताना, सिंध और रुहेलखंड से चौथ वसूल करने के अधिकार प्राप्त हुए। मराठों से अजमेर और आगरा प्रांतों की सूबेदारी मराठों को दी गई। आइए विद्यार्थियों, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध होना अटल हुआ। क्यों होना अटल हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पर मुगलों को अब्दालों से बहुत ज़्यादा भय था। यहाँ पर देखिए, मुगलों की रक्षा के लिए शिंदे होलकर की सेनाएं दिल्ली की ओर रवाना हुई। यह समाचार सुनते ही अब्दाली अपने देश अफगानिस्तान लौट गया। डर के वो अपने अफगानिस्तान लौट गया। परिणाम स्वरूप मुगल शासक ने मराठों को काबुल, कांधार और पेशावर जैसे मुगल सूबों की चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया। मराठों को अब्दाली के अधिकार के इन सूबों को जीतकर मुगल साम्राज्य से जोड़ना था। दूसरी ओर अब्दाली की इच्छा थी कि कम से कम पंजाब तक प्रदेश अफगान के अधिकार में आया जाए। इस प्रकार मराठे और अब्दाली के बीच युद्ध होना अटल हो गया। ठीक है बच्चों, हम आ जाते हैं अगले पॉइंट में, उत्तर की स्थानीय सत्ताओं का असहयोग। दिल्ली दरबार में मराठों का जो वर्चस्व था उसमें हस्तक्षेप था। दिल्ली दरबार में मराठों का जो वर्चस्व और हस्तक्षेप था, हस्तक्षेप करना मतलब दखल अंदाजी देना, उसमें अपने सुझाव देना, वह उत्तर भारत की स्थानीय सत्ताओं को स्वीकार नहीं था। वहाँ के जो राजा महाराजा थे उनको मराठों का यह हस्तक्षेप करना जरा भी स्वीकार नहीं था। इन सत्ताओं ने अब्दाली से आग्रह किया कि वह भारत पर आक्रमण करे और मराठों को पराजित करके उन्हें दक्षिण में नर्मदा के उस पार खदेड़ दें, हटा दें वहाँ से। इन स्थानीय सत्ताओं में से केवल सूरजमल जाट, यह जो राजा था, और रानी किशोरी ने मराठों की सहायता की। बाकी मराठों के सारे विपक्ष में राजा महाराजा उस समय थे। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। अटक पर मराठों का झंडा लहराया। रुहेल के सरदार जो नजीम खान थे, जो उत्तर भारत में मराठों का प्रभाव असह्य था उनके लिए, मतलब रुहेल के सरदार जो थे नजीम खान, उनको उत्तर भारत में मराठों का जो प्रभाव पड़ रहा था, जो वर्चस्व बढ़ रहा था, वो उनको सहन नहीं हो रहा था। उसने अब्दाली से भारत पर आक्रमण करवाया। अब्दाली ने दिल्ली जीत ली और बड़े पैमाने पर लूटपाट करके अफगानिस्तान लौट गया।
मराठा सत्ता के रघुनाथ राव और मल्हार राव ने अब्दाली के सरदारों को खदेड़कर दिल्ली और पंजाब को और अब्दाली के सैनिकों का पीछा करते हुए मराठे ईस्वी सन 1758 में अटक पहुंच गए और वहां उन्होंने मराठों का अपना जो झंडा उसे लहराया। इस प्रकार बच्चों हमने इस वीडियो में मुख्य मुद्दों पर जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।